आपको ये मानना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेक्निकल चार्ट आपके फेल होंगे और आपको लॉसेस भी होंगे, पर आपके लॉस कम हो उसके लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी अगर 70-80% आ जाती है तो आपके रिजल्ट बहुत फाइन हो जाएंगे। यानी अगर मैं बोलता हूं 10 में से 3 में लॉस होता है, 7 में प्रॉफिट होता है, तो ये रेशो भी बड़ा स्मार्ट रेशो है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ठीक है, पर स्टॉप लॉसेस जाएंगे, उससे घबराना नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस ही इस तरह से है कि यहाँ पे टारगेट भी आते हैं, स्टॉप लॉस भी जाते हैं। तो स्टॉप लॉस आए तो दुखी नहीं होना है, टारगेट आए तो खुश नहीं होना है। ठीक है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगले पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है? हैमर को आप उल्टा कर दीजिए तो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। अब इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश पैटर्न है जो आपको बॉटम पर मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमने देखा कि हैमर बनता है, ठीक उसी तरह से उसका उल्टा जो है इन्वर्टेड हैमर बनता है। यानी कि यहां पर छोटा सा विक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बॉडी से डबल इसका विक होना चाहिए। ठीक है, पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कभी विक डबल नहीं भी होगा, तब भी जो हमारा लुक लाइक कैंडल होगी उसको हम कंसिडर करके काम कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये है इन्वर्टेड हैमर, बुलिश पैटर्न है, टॉप पर में बुलिश पैटर्न है, बॉटम पर मिलेगा, कलर मैटर नहीं करता है। तो एक अच्छी खासी डाउनसाइड मार्केट में आएगी और अच्छी खासी डाउनसाइड 15 से 20 कैंडल जैसा हमारा फॉर्मूला चल रहा है, हम उसी को कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमें कोई बॉटम पर कुछ इस तरह की कैंडल मिलेगी, इसका कलर मैटर नहीं करेगा, नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करेगा। तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी और ग्रीन कलर की जो कैंडल है इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करेगी और यहां पर इसका ये जो पॉइंट है जैसे ही ब्रेक होगा बाय एक्टिव होगा इस इन्वर्टेड हैमर का, और यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा हैमर के लो के नीचे का। कलर मैटर नहीं करता हैमर का। दूसरा सिनेरियो जो बनता है वो बनता है कि ये जो हैमर का कंफर्मेशन आएगा वो गैप अप से आएगा, यानी कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये हैमर के हाई के ऊपर ही ओपन होगी। ठीक है, बॉटम पर मोस्टली नहीं, ये मिलेगा ही बॉटम पर। हाँ, आ रहा है समझ में? अब इसका ऑपोजिट पैटर्न, उसे कहते हैं हम शूटिंग स्टार। देखो शूटिंग स्टार पैटर्न जो है ना ये एक बेयरिश पैटर्न है, यानी कि टॉप पर मिलेगा और टॉप पर ये जो पैटर्न मिलेगा ठीक इसी तरह से मिलेगा जैसा अभी हमने देखा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हमें बॉटम पर मिलता है और शूटिंग स्टार हमें टॉप पर मिलता है। इसकी पहचान भी ऐसे होती है कि जो इसकी बॉडी है उससे डबल इसकी विक होनी चाहिए, कलर मैटर नहीं करेगा। अब यहां पर भी जो शूटिंग स्टार है क्योंकि हमें टॉप पर मिलेगा तो 15 से 20 कैंडल की हमें अपसाइड मिलेगी और अपसाइड के बाद ये जो कैंडल है कुछ इस तरह से हमें मिलेगी। ठीक है, अब ये जो शूटिंग स्टार है इसका कलर भी मैंने जैसा बताया मैटर नहीं करता, पर जो नेक्स्ट कैंडल है उसका कलर मैटर करेगा। वो कैसा होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। और ये जो रेड वाला कैंडल है जिस पॉइंट पर ये शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करेगा यहां पर इस शूटिंग स्टार का सेल एक्टिव होगा और साथ ही साथ इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार पैटर्न। आ रहा है समझ में? अब यहां कोई डाउट है पूछ लीजिए। और दूसरा कंफर्मेशन इसका कि ये जो शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन है वो रेड कलर के जो कैंडल है ये गैप डाउन खुल के भी दे सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि रनिंग मार्केट में ये लो ब्रेक हो, यहां पर गैप डाउन भी मार्केट से ओपन होगा इसके कंफर्मेशन के लिए। ये दूसरा केस सिनेरियो हो सकता है। बेरिश कैंडल बोलो, बेरिश ही होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो बेरिश होगा वो चलेगा। देखो जो कंफर्मेशन कैंडल है ना उसे दो नाम से पुकारो, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल। अब बुलिश में वो कोई भी हो सकती है, बेरिश में वो कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक क्लासिकल केस हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड चल रही थी एंड टॉप पर ये आपको एक कैंडल मिली है और जो ठीक दिखती है हमें शूटिंग स्टार की तरह।
अब ये शूटिंग स्टार पैटर्न हमें एकदम मिला है टॉप पर, कलर ग्रीन है, मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी हो सकता था। पर जो नेक्स्ट वाली कैंडल है इसका कलर मैटर करता था, क्योंकि ये शूटिंग स्टार है यानी बेयरिश पैटर्न है। और आप देखेंगे कि जैसे ही इस रेड कलर की कैंडल ने शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक किया, मार्केट बेरिश हो गई और उसके बाद मार्केट में एक बहुत अच्छा लो लगा और मार्केट यहां से बहुत अच्छा करेक्ट कर गई है, आप देख सकते हैं। तो ये एक क्लासिकल केस है, इसका नाम है शूटिंग स्टार। ठीक है, ये वाली करेंगे, देखिए क्यों करेंगे, रीजन बताता हूं। देखिए ये एक अच्छी खासी अपसाइड आ गई थी यहाँ पे, ठीक है, यहां से मार्केट चल रही थी और फिर ठीक ठाक लेवल पे चली गई है, तो इस केस में कंसिडर कर लेंगे। पर यहां पर भी मैं आपको एक और दिखाता हूं चीज, हाँ वही दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां से मार्केट में अपसाइड चल रही थी एंड देन आपको टॉप पर क्या मिला। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। शूटिंग स्टार, अब इसे हम शूटिंग स्टार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक बॉडी जो है ना ठीक ठाक है। अगर यहाँ पे बॉडी कम होती तो ये क्या बनता, शूटिंग स्टार नहीं बनता, क्या बनता, डोजी बनता है। तो अब इसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल से आई और आपने देखा कि मार्केट नीचे चली गई। पर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है, केवल टारगेट आया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो। और टारगेट भी शायद 1:2 ना आया हो, 1:1.5 ही आया। फिर इसके बाद आगे चलकर इसका जो स्टॉप लॉस लगा है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समवेयर इसका स्टॉप लॉस लग गया है। ठीक है, इस कैंडल पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो हम यहाँ पर ये शूटिंग स्टार मानेंगे और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड भी करेंगे। पर यहाँ पर जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है पूरी तरह से। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई टेक्निकल के क्या जितने भी पैटर्न होते हैं उनके हर बार टारगेट आते हैं या नहीं आते? तो मेरा जवाब है नहीं आते। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप उस तरह से काम करेंगे और हर बारी ये एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि हमारे टारगेट ही आए। क्योंकि अगर टेक्निकल इतना ही पावरफुल है कि उसके हर बार टारगेट आएंगे, तो मुझे लगता है टेक्निकल दुनिया की गरीबी दूर कर सकता है। फिर लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर बाकी चीजें ना करके सब टेक्निकल एनालिसिस ही कर लेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आपको ये मानना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेक्निकल चार्ट आपके फेल होंगे और आपको लॉसेस भी होंगे। पर आपके लॉस कम हो उसके लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी अगर 70-80% आ जाती है तो आपके रिजल्ट बहुत फाइन हो जाएंगे। यानी अगर मैं बोलता हूं 10 में से 3 में लॉस होता है, 7 में प्रॉफिट होता है, तो ये रेशो भी बड़ा स्मार्ट रेशो है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ठीक है, पर स्टॉप लॉसेस जाएंगे, उससे घबराना नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस ही इस तरह से है कि यहाँ पे टारगेट भी आते हैं, स्टॉप लॉस भी जाते हैं। तो स्टॉप लॉस आए तो दुखी नहीं होना है, टारगेट आए तो खुश नहीं होना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्लासिकल केस हमें मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट में एक डाउन साइड आई, ठीक है, और ये डाउन साइड के बाद आप देख सकते हैं कि हमें एक नीचे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसका कलर मैटर नहीं करेगा इन्वर्टेड हैमर का, पर इसके नेक्स्ट वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा कंफर्मेशन का। तो आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टेड हैमर ने, ग्रीन कलर की कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है और यहां से फिर ये देखिए एकदम वर्टिकल राइज मार्केट को मिला है। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल केस है बुलिश इन्वर्टेड हैमर। नहीं, रनिंग मार्केट में ही हाई ब्रेक हुआ है। अब यही तो लालच है, इसको कंट्रोल करना है। नहीं, देखिए ये हम देख रहे हैं डेली चार्ट, है ना, तो डेली चार्ट पे आपको 1:2 का स्टॉप लॉस मिल गया, आई मीन 1:2 का टारगेट आ गया। फिर टारगेट को बुक करने के बाद आप उसे ट्रेल करने के लिए तो कर सकते हैं, पर ये ना इंडिविजुअल डिसीजन होगा
अब क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना बड़ा टारगेट दुनिया में कोई भी ले पाएगा, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे कि दुनिया में कोई ले पाएगा, बहुत सारे लोग होंगे लेंगे, बट यहां पर फिर आपको ना ये देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। यहां पे जैसे आपके पास 100 शेयर है एग्जांपल के तौर पे, तो आप 10 को होल्ड कर सकते हैं, 90 में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये तो जरूर कर सकते हैं, पर आप अगर उसे ट्रेल करेंगे ना तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा कि स्टॉप लॉस ना चला जाए, स्टॉप लॉस ना चला जाए, तो आपका दिमाग उस तरह से फिर काम नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, वो ज्यादा सही रहता है। आ रहा है समझ में? इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो फिर दोबारा अगर कोई पैटर्न बनेगा तब लोगे, हाँ इन बिटवीन नहीं लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन ब्रेक करने वाली बात होगी ना। अब ये देखिए एक क्लासिकल केस ऑफ शूटिंग स्टार, अब यहां पे देख पा रहे हैं शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। अब ये देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न बना और उसका जो कंफर्मेशन आया वो गैप के साथ आया। तो यहां पर आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन गैप के साथ बना और मार्केट नीचे चली गई, देख रहे हैं अच्छा खासा डाउन साइड आ गया। तो दिस इज शूटिंग स्टार पैटर्न। आपका जो स्टॉप लॉस है वो हाई के ऊपर कराएगा। देखो अगर वेट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है ना, वेट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिस सही होगा जी। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।